हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्ही? के हालचाल केमन आछी? कैसेन बा? ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के साथ आगे ले चल रहा हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बातें की थी। इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट हो गया था। एक छोटा सा जो है चेंज है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने फ्लो में लैबिएटी ऑल्सो कॉल्ड लैमिएसी ऑल्सो कॉल्ड एपीएसी बोला था। लैमिएसी का दूसरा नाम एपीएसी नहीं है। एपीएसी इट इज ऑल्सो कॉल्ड अम्बेलिफेरी फैमिली का नाम है। एपीएसी इज द फैमिली ऑफ कोरिएंडर। एपीएसी इट इज फैमिली ऑफ कोरिएंडर, फेनल, क्यूमिन, असफेटिडा। पॉइंट समझा कि नहीं? धनिया, जीरा जो है, सौंफ, इन सब की फैमिली है एपीएसी। एपीएसी का दूसरा नाम है अम्बेलिफेरी। सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी माइनर चेंज है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस में लैमिएसी का एक दूसरा नाम मैंने फ्लो में एपीएसी बोला था, दैट इज रॉन्ग, मेक इट करेक्शन प्लीज। एपीएसी ये दूसरी फैमिली है। और जो है लैमिएसी या लैबिएटी, इट इज फैमिली ऑफ ऑसिमम सैंटम, तुलसी, और सैल्विया एक फेमस एग्जांपल है। एपीएसी अलग नाम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था, बात आगे बढ़ा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, लीफ, स्टेम के लैंग्वेज में कंप्लीट हो गया। रिप्रोडक्टिव पार्ट में द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रिलेटेड टू फ्लावरिंग प्लांट, नाम ही काम बता रहा है, फ्लावर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मैंने उठाया यहां पर, द फ्लावर। नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, द फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में बात करते हैं नाउ। नेक्स्ट, फ्लावर को मैंने डिफाइन किया मॉडिफाइड कंडेंस सूट। फ्लावर को मैंने डिफाइन किया मॉडिफाइड कंडेंस सूट हैविंग मॉडिफाइड लीव्स इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन। आई नीड योर अटेंशन प्लीज, समझिएगा, स्टार्ट कर रहा हूं। फ्लावर को डिफाइन किया मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट बेयरिंग मॉडिफाइड लीव्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लोरल लीव्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। बातें बहुत सारी करेंगे। सो द फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लावर को डिफाइन किया मैंने, फ्लावर इट इज डिफाइंड एज, फ्लावर इट इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट हैविंग या बेयरिंग modified leaves या floral leaves नाम देते हैं। floral leaves, better to say floral organs नाम दे सकते हैं। floral organs involved in reproduction, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सूट मॉडिफाई हो गया। सूट इनिशियली वेजिटेटिव ग्रोथ करते समय सूट इन्वॉल्व था हाइट और लेंथ बढ़ाने में। व्हेन द प्लांट बिकम मैच्योर, तो जो सूट का टिप था वो कन्वर्ट हो गया फ्लावर के टिप में, जो सूट के ऊपर, आई नीड योर अटेंशन, सूट का मतलब इन जनरल लैंग्वेज, इन नॉर्मल मीनिंग, सूट का मतलब ब्रांच और उसके ऊपर लीफ। अब जो प्रीवियसली ब्रांच था और उसके ऊपर ग्रीन लीफ आ रहा था, वही कन्वर्ट हो गया प्रीवियसली ब्रांच मॉडिफाइड सूट, रिप्रोडक्टिव सूट में, और इंस्टेड ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ अब मॉडिफाइड लीफ प्रोड्यूस हो रहे हैं मॉडिफाइड सूट पर। पर्पज है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना, पर्पज है न्यू प्रोजेनी प्लांट प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना।
समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। सो फ्लावर को डिफाइन किया, मॉडिफाइड सूट हैविंग मॉडिफाइड लीव्स आल्सो कॉल्ड फ्लोरल लीव्स आल्सो कॉल्ड फ्लोरल ऑर्गन्स। मॉडिफाइड लीव्स को जो है फ्लोरल लीव्स हम नाम दे सकते हैं या फ्लोरल ऑर्गन्स नाम दे सकते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन, आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। ये है सूट, नॉर्मल सूट। सूट के टिप पर होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम या सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम सूट के टिप पर जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है तब तक सूट एपिकल मेरिस्टेम नॉर्मल सेल्स ऐड करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्मेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, जो प्लांट के पार्ट में, जिसकी वजह से हाइट में, लेंथ में इंक्रीज होगा। नाउ नीड योर अटेंशन, सूट एपिकल मेरिस्टेम जो सूट के टिप पर है, इट इज मॉडिफाइड, नीड योर अटेंशन, मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। इट इज मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा जो है थ्योरी मेंशन कर लेते हैं। फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम को आप बोलना चाहो तो बोल दीजिए रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। अब जो सूट एपिकल मेरिस्टेम किसी जमाने में प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, वही सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो गया फ्लैटेंड फ्लोरल मेरिस्टेम। अब फ्लोरल मेरिस्टेम बनाएगा फ्लावर के पार्ट्स, और फ्लावर के पार्ट्स बनाने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उस स्ट्रक्चर को इनिशियली फ्लोरल प्राइमोर्डिया नाम देंगे। समथिंग न्यूली प्रोड्यूस्ड को हम प्राइमोर्डिया टर्म देते हैं। लीफ जब नया नया लैटरल सूट एपिकल मेरिस्टेम से बना था, मैंने समझाया था, तो जो है लीफ प्राइमोर्डिया नाम दिया था। इन द सेम केस यहां पर फ्लोरल मेरिस्टेम फॉर्म्स, फ्लोरल मेरिस्टेम फॉर्म्स फ्लोरल प्राइमोर्डिया, प्राइमोर्डिया। फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लैटेंड फ्लोरल मेरिस्टेम के सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे फ्लावर के पार्ट्स में। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो फ्लोरल मेरिस्टेम, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम प्रोड्यूस करेगा, दैट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इन द बिगिनिंग, इन द जो है इनिशियल कंडीशन कॉल्ड फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम लेटरली मैच्योर इनटू फ्लोरल बड, फ्लावर बड या फ्लोरल बड, ठीक है। फ्लोरल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाएगा या मैच्योर हो जाएगा फ्लावर बड, फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड फाइनली फॉर्म्स अ फ्लावर, फाइनली फॉर्म्स अ फ्लावर। सो फ्लोरल बड या फ्लावर बड ब्लॉसम होगा, ओपन होगा। एंथेसिस ऑफ फ्लोरल बड जो है, एंथेसिस ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फ्लावर इन्वॉल्वड इन पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन एक्सेट्रा। सो सूट के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम ने जो है बनाया फ्लोरल प्राइमोर्डिया, मैच्योर हुआ फ्लावर बड फ्लोरल बड में, और फाइनली द प्रोसेस कॉल्ड एंथेसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड के थ्रू हमें मिलेगा फ्लावर। बताते हैं, तो ये था जो है डेफिनेशन और कुछ इनिशियल पॉइंट रिलेटेड टू द फ्लावर। बात आगे ले चल रहा हूं, पकड़ के रखिएगा, समझते रहिएगा। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये है सूट एपिकल मेरिस्टेम कंसीडर कर रहा हूं, ये है मेन स्टेम के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम कंसीडर कर रहा हूं, ये है ब्रांच के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम। आइए देखिए, समझिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। सो मेन स्टेम के टिप पर है सूट एपिकल मेरिस्टेम, ब्रांचेस के टिप पर है सूट एपिकल मेरिस्टेम। सुनते हैं, समझते हैं। अब ये वेजिटेटिव ग्रोथ के समय सूट के टिप पर, मेन स्टेम के टिप पर जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ब्रांचेस के टिप पर जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, थ्रूआउट वेजिटेटिव ग्रोथ दे कीप्स ऑन एडिंग द जो है द कंडक्टिंग टिश्यू या परमानेंट टिश्यू, जिनको हम पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा बोलते हैं, जिसकी वजह से यहां पर लेंथ ऑफ मेन स्टेम, लेंथ ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो रहा है, लेंथ ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो रहा है।
सुनते रहिए। लेंथ ऑफ मेन स्टेम, लेंथ ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो रहा है थ्रू आउट वेजिटेटिव ग्रोथ, इंक्रीज इन हाइट या लेंथ, और इस पे जो है लीव्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है। यहां पर जो है मेन स्टेम पर या जो है ब्रांच के टिप ब्रांच पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लीफ। पॉइंट समझा? लीफ के एक्सिस पर जो है एक्सिलरी बड होंगे, बात की बात है। सो मेन स्टेम और ब्रांच जिसके पास ग्रीन लीव्स है कलेक्टिवली कॉल्ड शूट। सो द शूट सिस्टम और रूट सिस्टम हमने फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर कर दिया था। तो शूट का मतलब एक्सिस इन टर्म्स ऑफ मेन स्टेम, branches and the green leaves collectively called shoot. So during a vegetative growth, shoot system में let it be branch, let it be main axis के टिप पर जो shoot apical मेरिस्टेम है ये वेजिटेटिव ग्रोथ में हाइट में इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ टाइम आया, प्लांट मेच्योर हुआ, फ्लावर फॉर्मेशन का टाइम आया। सो जो सूट के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो सुनिएगा, सूट के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम दे आर सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल इन शेप। सूट एपिकल मेरिस्टेम यू कैन सी हियर सिलेंड्रिकल इन शेप है, ठीक है। सूट के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल शेप का है, और ये सूट के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम ड्यूरिंग vegetative growth help in increase इन लेंथ। आइए सुनिए समझिए, मैंने क्या बोला, फ्लावर बनाने का टाइम आया, प्लांट मैच्योर हो गया है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो द शूट एपिकल मेरिस्टेम ये फ्लैट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो यहां पर जो मेन एक्सिस के टिप पर अगर मैं बोलूं, अगर मेन एक्सिस या स्टेम के टिप पर फ्लावर का फॉर्मेशन होना है, ब्रांच के टिप पर फ्लावर का फॉर्मेशन होना है, सो यहां पर shoot apical meristem modified into flattened floral meristem, and as soon as shoot apical meristem modified into floral meristem, the further growth stop हो जाएगा, the further height में increase जो हो रहा था वो stop हो जाएगा, क्योंकि shoot apical meristem अब पूरा का पूरा consume हो जाएगा on the name of floral meristem in the formation of floral parts। बताएंगे, ठीक है। सो ये यहां पर फ्लैटेंड फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्जन हुआ, फ्लोरल मेरिस्टेम it is flattened structure। so reproduction के टाइम, during reproduction the shoot apical meristem converted into floral meristem flattened structure है। floral meristem में जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, floral meristem पर जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक मैनर में फ्लावर के पार्ट्स बनाएंगे, ये कॉन्सेंट्रिक मैनर में फ्लावर के पार्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, और फ्लावर के पार्ट्स में कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का फॉर्मेशन होगा। हम समझाएंगे आपको कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। सो सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर करोला, देन स्टमेन या एंड्रोसियम, और सेंटर में रहेगा गाइनोसियम या कार्पेल। The floral meristem के cells they get arranged into 4 modified leaves of the flower। 4 modified leaves of the flower जो है from external to internal they are called calyx, corolla, stamen and carpel, या sepal, petal, stamen and carpel। और ये रिजल्ट हुआ, अब जो स्ट्रक्चर बना इसको हमने बोला फ्लोरल प्राइमोर्डिया। समझाएंगे, सारी बात समझाएंगे। सो यहां पर जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, फ्लोरल मेरिस्टेम के सेल्स दे विल प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे बाहर है सेपल, के अंदर है पेटल, के अंदर है स्टोमेन, के अंदर सेंट्रली प्रेजेंट है कार्पेल या पिस्टिल, फ्लावर के पार्ट्स हैं। सुनिएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, थोड़ा सुनो।
जो लीफ आते हैं, मैंने लीफ के हेडिंग में बोला था, लीव्स ये स्टेम या ब्रांच के नोड पर प्रेजेंट होते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम ही मॉडिफाई हुआ है फ्लोरल मेरिस्टेम पर। शूट एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से नोड पर ग्रीन लीफ आ रहे थे। अब ये जो मॉडिफाइड शूट एपिकल मेरिस्टेम इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम के ऊपर आ रहे हैं फ्लावर के पार्ट्स, दे आर नथिंग बट मॉडिफाइड लीफ। शूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हुआ फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो जो नॉर्मल लीफ है दे गेट मॉडिफाइड इनटू फ्लावर के पार्ट्स में, फ्लोरल लीव्स में। तो सुनिएगा, फ्लोरल लीव्स में लीफ जो है नोड पे आते हैं। आई नीड योर फुल अटेंशन। नोड फ्लावर के जो है रेफरेंस में मोस्टली नोड्स, ये जो है सेपल एक नोड पर है, पेटल दूसरे नोड पर है, स्टैमेन नेक्स्ट नोड पर है, कार्पेल नेक्स्ट नोड पर है। लेकिन इंटरनोड जो है सेपल और पेटल के बीच में जो इंटरनोड है, पेटल और स्टैमेन के बीच में जो इंटरनोड है, स्टैमेन और कार्पेल के बीच में जो इंटरनोड है, दे गेट कंप्रेस्ड, जिसकी वजह से यूजुअली जो है फ्लावर में इंटरनोड का जो है सीन, इंटरनोड नहीं देखा जा सकता ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंटरनोड। ये जो फ्लावर मॉडिफाइड फ्लावर फ्लोरल लीव्स है, मॉडिफाइड लीव्स हैं, आने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट नोड पर, बट मैं इनको एक ही स्टेज पर एक ही जो है पैरेलल जो है फॉर्म किया हूं। क्यों? अगर जो है मैं बोलूं सेपल एक टाइप का मॉडिफाइड लीफ है, पेटल दूसरे टाइप का मॉडिफाइड लीफ है, स्टैमेन तीसरे टाइप का मॉडिफाइड लीफ है, कार्पेल चौथे टाइप का मॉडिफाइड लीफ है, तो ये चारों मॉडिफाइड लीफ अलग 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 नोड पर आने चाहिए। यहां पर कहां पर है नोड? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नोड, जिसको हम इंटरनोड बोलते हैं। आई नीड योर अटेंशन। मैं बोल रहा हूं फ्लावर में नोड और इंटरनोड क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। तो सुनिएगा, फ्लोरल प्राइमोर्डिया कन्वर्ट होगा फ्लावर बड में या फ्लोरल बड में, ठीक है। और यही फ्लोरल बड प्रोसेस है एंथेसिस। मैं बोलना भूल गया, फ्लावर को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि फ्लावर के बारे में और अच्छे से जो डिटेल में, ये तो जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पर सिर्फ मैं पार्ट्स को जो यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th स्टैंडर्ड में इसी को जो है पकड़ते हुए, यही सारे टर्मिनोलॉजी जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं, उसी को पकड़ते हुए रिप्रोडक्शन का डिटेलिंग होगा। सो यहां पर जो है फ्लावर बड ब्लॉसम हुआ और बना लिया एक मैच्योर फ्लावर, एक मैच्योर फ्लावर, ठीक है। समझेंगे, सारी बातें समझेंगे। बना लिया एक मैच्योर फ्लावर। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड को हम बोलते हैं एंथेसिस। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड को हम बोलते हैं एंथेसिस। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हुआ फ्लोरल मेरिस्टेम या रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, बनाया फ्लोरल प्राइमोर्डिया का, मैच्योर हुआ फ्लावर बड, और फ्लावर बड जो है मैच्योर हो गया फ्लावर में, ठीक है। सो ये था पूरी स्टोरी ऑफ हाउ अ फ्लावर इज फॉर्म्ड, ठीक है। सो फ्लावर का फॉर्मेशन मेन एक्सिस के टिप पर हो, ब्रांचेस के टिप पर हो, सब ब्रांचेस के टिप पर हो, तो मैंने बोला जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वही कन्वर्ट हुआ है इन द फ्लोरल मेरिस्टेम, और जो मेन एक्सिस या स्टेम, ब्रांच और सब ब्रांच के नोड पर जो नॉर्मल ग्रीन लीव्स आ रहे थे, फ्लावर के कंडीशन में वो मॉडिफाइड लीफ हो गए हैं, विजिबल नहीं है हमें नोड, क्योंकि हर एक मॉडिफाइड लीफ इन टर्म्स ऑफ फ्लावर अलग अलग नोड पर दिखने चाहिए, बट यहां पर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंटरनोड्स, नोड्स आर नॉट विजिबल। बातें रखता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें होंगी। ऐसे में बना फ्लावर, पांच समझक ने इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा देखिएगा यहां पर फ्लावर, इट इज condensed shoot, condensed shoot bears modified leaves at successive nodes, successive nodes, but nodes are not visible, but nodes are not visible due to compression of
ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड्स, फ्लावर के पास एक ही इंटरनोड होगा और एक ही नोड होगा जो हमें दिखाई देगा। उसके बाद जो सक्सेसिव इंटरनोड नोड जिस पर अलग अलग फ्लावर के ऑर्गन डेवलप होंगे वो विजिबल नहीं होंगे। मैं समझाऊंगा, तो देखिएगा। ओनली वन नोड इंटरनोड, ओनली वन इंटरनोड in the form of stalk या pedicel of flower can be seen and others successive internodes and nodes are inconceivable। बोल दे, हम नहीं देख सकते, यार नॉट विजिबल, सिंपल लैंग्वेज में मेरे नॉट विजिबल। तो देखिएगा यहां पर ये जो सूट था जो ग्रो हो रहा था, सूट एप्पल मेरिस्टेम की वजह से जो सूट था जो ग्रो हो रहा था, जो है यही सूट एप्पल मेरिस्टेम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। यही सूट एप्पल मेरिस्टेम स्वॉलेन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। बात पकड़िएगा। और इसी स्वॉलेन कंडेंस्ड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर के ऊपर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर के पार्ट्स। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर के पार्ट्स कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट पर। ये जो मैं बना रहा हूं, हर एक ऑर्गन अलग अलग इंटरनोड पर अरेंज हैं, सक्सेसिव इंटरनोड्स पर अरेंज हैं, बट हमें इंटरनोड और नोड नहीं दिख रहा ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नोड्स। सो ये है द स्टॉक ऑफ फ्लावर को हमने बोला पेडिसिल। पेडिसिल ही रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली इंटरनोड जो विजिबल है। ये यहां पर सेपल है। सेपल जिस कंडेंस नोड पर अटैच्ड है वही कंडेंस नोड हम कंसीडर कर सकते हैं कि सेपल वाला नोड ही हमें दिख रहा है। तो सेपल जहां से अराइज हो रहा है वो सेपल वाला नोड है। उसके बाद सेपल और पेटल, पेटल और स्टमेन, स्टमेन और कार्पेल के बीच में जो नोड और इंटरनोड होने चाहिए वो कंप्रेस्ड हो गए हैं। तो सेपल हो गया, ये हो गया पेटल, ये हो गया स्टोमेन और ये हो गया कार्पेल, जो अलग अलग नोड पर होने चाहिए। दे आर नॉट क्लियरली विजिबल। आइए सुनिए, समझिए। सूट एप्पल मेरिस्टेम स्वॉलेन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में जो मॉडिफाई हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेज ऑफ फ्लावर। और स्टेज ऑफ फ्लावर जिसके ऊपर फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल ऑर्गन या मॉडिफाइड लीव्स आर अटैच्ड, इसको हम बोलते हैं थैलामस। ठीक है। तो थैलामस इट रिप्रेजेंट कंडेंस्ड स्वॉलेन सूट टिप, कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्वॉलेन सूट टिप। सूट कन्वर्ट हो गया स्टॉक ऑफ फ्लावर में, सूट का टिप नाउ कॉल्ड ऑन मेच्योरिटी कंडीशन कॉल्ड थैलामस। और कंडेंस स्वॉलेन सूट के टिप पर फर्स्ट नोड पर है सेपल, जो है कंसीडर कर सकते हैं कि सेपल जहां से डेवलप हो रहा है वही होगा नोड। उसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सक्सेसिव नोड्स पर रिस्पेक्टिवली पेटल, स्टोमेन और कार्पेल होंगे। बट ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सेपल और पेटल के बीच का इंटरनोड, पेटल और स्टोमेन के बीच का इंटरनोड, स्टोमेन और कार्पेल के बीच का इंटरनोड वो कंप्रेस हो गया। सक्सेसिव नोड्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात पकड़ में आना चाहिए। सो सूट कुछ और नहीं, फ्लावर कुछ और नहीं, मॉडिफाइड सूट है। नॉर्मल सूट पर ग्रीन लीफ होते हैं, तो मॉडिफाइड सूट पर मॉडिफाइड लीफ होंगे। और इन मॉडिफाइड लीव्स को हम नाम देते हैं फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल ऑर्गन। ठीक है। तो ये रहा जो है फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फ्लावर कैसे बना। ठीक है। ये इरेज करके कुछ बातें और आपके जो है माइंड में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सो चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ये इरेज कर रहा हूं मैं।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 जरूरी बात बताने वाला हूं। थोड़ा देखिएगा, ये है फ्लावर। फ्लावर के स्टॉक को हमने बोला पेडिसिल। पेडिसिल का टिप सॉलन होता है जिसको हम बोलते हैं थैलामस। थैलामस के ऊपर ये आया, पहले नोड पर प्रेजेंट है पहला मॉडिफाइड लीफ जिसको हमने बोला सेपल। सेपल और पेटल के बीच में अगर आपको इंटरनोड दिख जाए, सेपल और पेटल के बीच में अगर आपको इंटरनोड दिख जाए, वैसे जनरली दिखता नहीं है, वैसे जनरली दिखता नहीं है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल चुका हूं क्योंकि कंप्रेशन ऑफ नोड। सेपल और पेटल के बीच में अगर आपको नोड दिखे तो आप इसको बोलोगे एंथोफोर। ये है एंथोफोर। एंथोफोर क्या है? सेपल और पेटल के बीच का जो है, सेपल और पेटल के बीच का इंटरनोड, तो समझिएगा, इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन सेपल एंड पेटल, सॉरी सेपल, हाँ सेपल एंड पेटल। आइए समझिए, देखिए मैं पूरा स्टोरी क्लियर कर रहा हूं। ये है यहां पर सूट जो अब स्टॉक ऑफ फ्लावर बन गया है जिसको मैंने बोला पेडिसिल। सूट का टिप सॉलेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया जिसको ऑन मैच्योरिटी हम बोलते हैं थैलामस। ये है फर्स्ट नोड पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेपल, जो है सेकंड सक्सेसिव नोड पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेटल। और आपको पेटल और स्टमेन के बीच अगर जो है, अगर आपको पेटल और स्टमेन के बीच में इंटरनोड दिख जाए, पेटल और स्टमेन के नोड के बीच में अगर आपको दिख जाए इंटरनोड, तो आप ऐसे इंटरनोड को बोलोगे एंड्रोफोर। एंड्रोफोर, एंड्रोफोर, नीड योर फुल अटेंशन। ई है सेपल, ई है पेटल, सेपल पेटल, पेटल और स्टमेन के बीच वैसे तो कंप्रेस्ड इंटरनोड होता है, लेकिन कोई कोई प्लांट होता है जिसमें इंटरनोड क्लियरली विजिबल होता है, प्रेजेंट बिटवीन पेटल एंड स्टमेन। अब मैं इस इंटरनोड को नाम दिया एंड्रोफोर। थोड़ा सुनिएगा, इंटरनोड, इंटरनोड बिटवीन पेटल एंड स्टमेन, पेटल एंड स्टमेन। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, ये है सूट जिसके पास किसी जमाने में ग्रीन लीफ रहते थे। सूट का टिप बल्ज हो गया है, स्वॉलन हो गया है, कन्वर्ट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ थैलामस। इसके फर्स्ट नोड पर आया है सेपल, सेकंड सक्सेसिव नोड पर आया है पेटल। तो देखिएगा, सेकंड सक्सेसिव नोड पर आया है पेटल और उसके बाद यहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टमेन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टमेन। और स्टमेन और कार्पेल के बीच में, स्टमेन और कार्पेल के बीच में इंटरनोड क्लियरली विजिबल है, इलांगेटेड है। स्टमेन और कार्पेल के बीच में इंटरनोड क्लियरली विजिबल है, इसको हम बोलेंगे गाइनोफोर। समझते हैं, सारी बातें समझते हैं। तो ये है सेपल, ये है पेटल, ये यहां पर है स्टमेन और ये यहां पर है पिस्टिल या कार्पेल। सो गाइनोफोर रिप्रेजेंट इंटरनोड, इंटरनोड बिटवीन, इंटरनोड बिटवीन स्टमेन एंड कार्पेल या पिस्टिल, स्टमेन एंड कार्पेल या पिस्टिल। तो इस डायग्राम से क्लियर हो गया कि जो हम इन जर्नल डायग्राम बनाते हैं, जो हम जनरल डायग्राम, नॉर्मल डायग्राम, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर जो है इंटरनोड, एक भी इंटरनोड हमें विजिबल नहीं होता है, इस केस में क्या कंसीडर हो सकता है कि जो है एक भी नोड और इंटरनोड इसलिए नहीं विजिबल है क्योंकि नोड्स के बीच का जो है पार्ट है जिसको हम इंटरनोड बोलते हैं वो कंप्रेस हो गया है। सो ये मोस्ट ऑफ द केस में फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। पॉइंट समझा? फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। कैन आई से मॉडिफाइड सूट हैविंग मॉडिफाइड लीफ ऑन सक्सेसिव नोड, बट नोड और इंटरनोड हमें नहीं दिख रहे हैं ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंटरनोड जो सक्सेसिव नोड्स के बीच में होते हैं। ठीक है, या ये जैसे इसका एग्जांपल ले लूं मैं, साइनीली प्लांट में होता है जो है एंथोफोर। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं
पैसिफ्लोरा के फ्लावर में, पैसिफ्लोरा के फ्लावर में आपको जो है पेटल और स्टोमेन के बीच इलोंगेटेड इंटरनोड दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि पेटल एक नोड से आया है, देन इंटरनोड, और देन स्टोमेन दूसरे नोड से आया है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, क्लियोम गाइनेंड्रा, क्लियोम गाइनेंड्रा, इनमें जो है स्टोमेन और कार्पेल के बीच में क्लियर हुआ कि नहीं कि फ्लावर कुछ और नहीं, मॉडिफाइड सूट है, और फ्लावर के ऑर्गन या फ्लावर के पार्ट्स कुछ और नहीं, मॉडिफाइड लीफ हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नॉर्मल सूट के ऊपर जो नॉर्मल ग्रीन लीफ था वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, मॉडिफाइड सूट के अलग अलग नोड पर जो इन जनरल विजिबल नहीं होते हैं उस पर मॉडिफाइड लीफ है। इनका मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। सो मैंने यहां पर जस्टिफाई कर दिया कि फ्लावर के जो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अलग अलग नोड पर ही अराइज होते हैं, बट विजिबल क्यों नहीं है? ड्यू टू कंप्रेशन। बोलो, कुछ तो बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने सब मैं रख रहा हूं, 12th में भी यूज आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा देखिएगा, मैंने यहां पर ये इन्वर्टेड सॉलिन इन्वर्टेड फ्लास्क शेप आप बोल सकते हो। इन्वर्टेड फ्लास्क शेप का सॉलिन इन्वर्टेड फ्लास्क शेप जो है टिप ऑफ मेन सूट को हमने बोला यहां पर थैलामस। थैलामस, इसको हम टोरस भी नाम देते हैं। इट रिप्रेजेंट रिसेप्टेकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टेकल। ठीक है, ये जो सूट था, नाउ सूट कॉल्ड एज पेडिसिल। पेडिसिल, इट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर, इट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर। मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट, ये है सॉलिन इन्वर्टेड फ्लास्क शेप्ड सूट टिप। ठीक है, अब इसके पहले, अच्छा इस यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन यहां पर बना दिया हमने पेटल, और फिर हमने फाइनली यहां पर ड्रॉ कर लिया, यहां पर एक्सटीरियर मॉडिफाइड लीफ। आइए सुनिए, समझिए, ये यहां पर है ओव्यूल, इनसाइड द ओवरी। बाद में मैं सबका नाम नॉमेनक्लेचर करूंगा। प्लासेंटा के थ्रू जुड़ा है ये यहां पर स्टॉक ऑफ ओव्यूल। स्टॉक ऑफ ओव्यूल को हम फ्यूनिकल नाम देते हैं, बाद में हम और अच्छे से समझाएंगे। तो ये है सेपल। आइए सुनिए, सेपल के ग्रुप को हम नाम देते हैं कैलिक्स। ये है पेटल, पेटल के ग्रुप को हम नाम देते हैं करोला। ये है यहां पर एंथर, ये है यहां पर फिलामेंट, कलेक्टिवली कॉल्ड स्टोमेन, और इनके ग्रुप को हम नाम देते हैं एंड्रोसियम। इनके ग्रुप को हम नाम देते हैं एंड्रोसियम। ये यहां पर है स्टिग्मा, ये यहां पर ये स्टॉक जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट को हमने नाम दिया स्टाइल। सॉलिन बेस को हमने नाम दिया ओवरी। ओवरी के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। इस पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली नाम दिया हमने कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल, और इसके ग्रुप को हम नाम देते हैं गाइनोसियम।
इसके ग्रुप को हम नाम देते हैं गाइनोसियम। सो ये तो क्लियर हो गया ना कि कैलिक्स ये फर्स्ट नोड पर प्रेजेंट है, करोला ये सेकंड नोड पर प्रेजेंट है, एंड्रोसियम ये थर्ड इनर नोड पर प्रेजेंट है, गाइनोसियम ये फोर्थ सेंट्रल नोड पर प्रेजेंट है, सक्सेसिव नोड पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। एक्सटीरियर फर्स्ट नोड से डेवलप हो रहा है सेपल, उसके बाद पेटल जहां से भी अराइज हो रहा है वो हो जाएगा सेकंड, और स्टेमेन जिस भी पार्ट से अराइज हो रहा है, जिस भी पार्ट पे अटैच है वो थर्ड। पॉइंट समझा कि नहीं? और क्यों हमें नोड है तो नोड क्यों नहीं दिख रहा है? नोड है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं, वो क्यों नहीं दिख रहा है? मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्रेशन ऑफ इंटरनोड की वजह से। तो थैलामस सॉइलेंट टिप ऑफ सूट और उसके जो है सक्सेसिव नोड पर मॉडिफाइड। आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा देखिएगा यहां पर फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स को फ्लोरल पार्ट्स हम बोलते हैं, फ्लोरल वर्ल भी नाम दे सकते हैं। दो मेन वर्ल में हम फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। सो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन वर्ल। ठीक है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा टू मेन वर्ल। आई नीड योर अटेंशन। फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर कॉल्ड फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल वर्ल, दो मेजर वर्ल में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर के उन पार्ट्स का जिनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है उनको हम जो है एक्सेसरी या हेल्पर नाम देंगे, और फ्लावर के वो पार्ट्स या वो वर्ल जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उनको नेसेसरी या इसेंशियल वर्ल नाम देंगे। सो यहां पर एक है हेल्पर वर्ल ऑफ द फ्लावर, इसको हम बोलते हैं एक्सेसरी वर्ल ऑफ द फ्लावर, इसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, और दूसरा पार्ट या दूसरे वर्ल को हमने बोला नेसेसरी, नेसेसरी वर्ल ऑफ फ्लावर या इसेंशियल, इसेंशियल वर्ल ऑफ फ्लावर। तो सुनिएगा यहां पर डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन रिप्रोडक्शन, और यहां पर ये पार्ट्स पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट डायरेक्टली, पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन रिप्रोडक्शन। अच्छे से समझाएंगे। कैलिक्स, करोला, ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ पेटल, इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं है, ये गैमेट फॉर्मेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड नहीं है। सो यहां पर दो पार्ट्स आ जाएंगे, थोड़ा सुनिएगा। एक है कैलिक्स और दूसरा है करोला। कैलिक्स एंड करोला दो पार्ट आ जाएंगे। कैलिक्स इट इज कलेक्शन या ग्रुप ऑफ सेपल, करोला इट इज कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पेटल, और जिनका डायरेक्ट मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है उसमें आ जाएगा एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम इज कलेक्शन ऑफ स्टमेन, ग्रुप ऑफ स्टमेन, और ये जो है पिस्टिल या कार्पेल के ग्रुप को बोला। बात पकड़िएगा, बात अच्छे से पकड़िएगा, मैं कुछ यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, सो मॉडिफाइड सूट एक्टिंग एज स्टॉक ऑफ फ्लावर, मॉडिफिकेशन में द सूट टिप बिकम सॉलन एंड बल्जी इन्वर्टेड फ्लावर शेप, जो जिसको हमने स्टेज ऑफ फ्लावर बोला। ठीक है, इट एक्ट्स एज स्टेज ऑफ फ्लावर, एक्ट्स एज स्टेज ऑफ फ्लावर, जिसको हम थैलामस, टोरस या रिसेप्टिकल नाम दे रहे हैं। और इस सॉलन बल्ज इन्वर्टेड फ्लास्क से थैलामस के सक्सेसिव नोड्स पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, सक्सेसिव नॉट विजिबल नोड्स पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल का अरेंजमेंट है, सब अलग अलग नोड पर हैं। समझा कि नहीं? इसमें फ्लावर को दो मेजर पार्ट्स में, दो मेजर वर्ल में डिवाइड किया। सेपल, पेटल, कैलिक्स, करोला का डायरेक्ट रोल नहीं है, एक्सेसरी हो गए या नॉन इसेंशियल या हेल्पर हो गए। जो है एंड्रोसियम, गाइनोसियम, स्टमेन और कार्पेल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, वो नेसेसरी पार्ट या इसेंशियल पार्ट हो गए। बताओ बताओ, कुछ तो बताओ,
थोड़ा कुछ बताओ, कुछ ज्यादा ही बता दो, समझा कि नहीं? ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। सो फाइनल सम अप कर रहा हूं। फ्लावर, मॉडिफाइड सूट, सूट किस में मॉडिफाई हुआ? स्टॉक ऑफ फ्लावर में, जिसको हमने बोला है पेडिसिल। और इस सूट के मॉडिफिकेशन में जो सूट का टिप है सॉइल एंड बल्ज हो गया। मेच्योर कंडीशन की बात कर रहा हूं, जिसको हमने जो है थैलामस बोला, और थैलामस पर सक्सेसिव नोड पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड मॉडिफाइड फ्लावर के पार्ट्स हैं, जिनको हम फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल ऑर्गन्स बोलते हैं, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। सो सूट टिपिकल मेरिस्टेम कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम ने बनाया फ्लोरल प्राइमोर्डिया। थोड़ा मैच्योर हुआ, फ्लावर बड में कन्वर्ट हो गया, और बड का एंथेसिस या ब्लॉसम या ओपनिंग हुआ, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फ्लावर। हेलो 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 हेलो, समझा कि नहीं? पक्का? बात आगे बढ़ाते हैं। ये वन बाय वन हर एक पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की बातें कर लेता हूं रिलेटेड टू फ्लावर, ये रेस कर रहा हूं मैं। स्टार्ट करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला मैं टर्मिनोलॉजी लेना चाहूंगा यहां पर आइसोमेरी के बारे में। आइसोमेरी, ईच फ्लावर हैज डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट। Each flower has distinct number of floral parts. Counting the number of floral parts को हम बोलते हैं आइसोमेरी। So each flower has distinct number of floral parts. Counting the number of floral parts called isomery, called isomery, आइसोमेरिज्म या आइसोमेरी। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर पहला मैंने आइसोमेरी का टाइप लिया प्राइमेरस फ्लावर। प्राइमेरस फ्लावर, फ्लावर में जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ये 3 या मल्टीपल ऑफ 3 इन नंबर हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे प्राइमेरस फ्लावर। थोड़ा सुनिएगा, फ्लोरल पार्ट्स आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 को हम बोलेंगे प्राइमेरस फ्लावर। दूसरा मैंने लिया यहां पर टेट्रामेरस फ्लावर। टेट्रामेरस फ्लावर, बात समझिएगा। टेट्रामेरस फ्लावर, यहां पर फ्लोरल पार्ट्स आर 4 और मल्टीपल ऑफ 4 को हम बोलेंगे टेट्रामेरस फ्लावर। और यहां पर नेक्स्ट जो है मैंने लिया पेंटामेरस फ्लावर। पेंटामेरस फ्लावर, पेंटामेरस फ्लावर, when in given flower the floral parts are either 5 in number, each floral parts, or multiple of 5 in number. So floral parts are 5 or multiple of 5। बात पकड़िएगा, फ्लावर के पार्ट्स 3 या मल्टीपल ऑफ 3 में होंगे, ये प्राइमेरस फ्लावर कैरेक्टर है मोनोकॉट्स का। ठीक है, ये कैरेक्टर है मोनोकॉट्स का। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपको लिलिएसी फैमिली और पोएसी फैमिली, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिलिएसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन है जो मोनोकॉट रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर 3 या मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। और ये दोनों डाइकॉट के एग्जांपल है, डाइकॉट्स। ठीक है, ये दोनों डाइकॉट के एग्जांपल हैं। एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, ऑल फ्लोरल पार्ट्स 5 या मल्टीपल ऑफ 5 में हो, ये एग्जैक्ट नहीं होता। मोस्ट ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम 5 मल्टीपल ऑफ 5 में हो सकते हैं। गाइनोसियम या कार्पेल,
कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। सो उसके अलग टर्म है। विल हमारे समझने के लिए सिर्फ यही है कि 3 या मल्टीपल ऑफ 3, 4 या मल्टीपल ऑफ 4, 5 या मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, होमोगैमस हेट्रोगैमस ऐसा टर्म आता है अगर एग्जैक्टली सेम है जो है कैलिक्स करोला स्टैमेन और कार्पेल तो होमोगैमस, अगर कोई एक जो है पार्ट कम या ज्यादा नंबर में है तो हेट्रोगैमस बोलते हैं। विल लीव दैट टर्म। आइसोमेरिक काउंटिंग में मोनोकॉट और डाइकॉट, ट्राइमेरस फ्लावर, टेट्रा और पेंटामेरस फ्लावर, मोनोकॉट और डाइकॉट में ये एक मेजर डिफरेंस भी होता है। मोनोकॉट और डाइकॉट में मेजर डिफरेंस, मोनोकॉट में फ्लावर प्रेजेंट 3 और मल्टीपल ऑफ 3 पार्ट्स वाले में ट्राइमेरस, और डाइकॉट में टेट्रा या पेंटामेरस कंडीशन होता है। इरेज करके आगे ले चलते हैं स्टोरी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर फ्लावर हैविंग ऑल 4 पार्ट्स, फ्लावर हैविंग ऑल 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं यहां पर कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर। बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमने लिया फ्लावर, फ्लावर लैकिंग 1 और मोर पार्ट्स, 1 और मोर पार्ट्स को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, नाम देते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर बेसिकली अगेन मोनोकॉट का कैरेक्टर आएगा, तो जिसके पास कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल चारों पार्ट है। कंप्लीट फ्लावर मोस्टली मैं जो है एग्जांपल यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, कुछ प्लस माइनस हो सकता है। कंप्लीट फ्लावर डाइकॉट को बिलोंग करते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर मोनोकॉट को, ऐसा बोल सकते हैं, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सुनिएगा। फ्लावर, फ्लावर हैविंग both reproductive organs, flower having both reproductive organs, called perfect flower, called perfect flower, called intersexual flower या intersex flower, called hermaphrodite flower, hermaphrodite flower, called bisexual flower, bisexual flower, and it is symbolized by like this, it is symbolized like this। बात करेंगे और भी अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा सुनिएगा। flower having either male reproductive organ androcium or female reproductive organ gynosium, ठीक है, called imperfect flower, it is called unisexual flower, imperfect flower। ठीक है, टर्म्स। अच्छा, यहां पर जो है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सिंबल लिखते हैं। सो हर्माफ्रोडाइट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो फ्लावर में सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब कुछ है। ठीक है, तो यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लैंग्वेज में परफेक्ट फ्लावर, फ्लावर के पास जो है सेपल, पेटल, स्टमेन है, कार्पेल एब्सेंट है, या सेपल, पेटल, कार्पेल है, स्टमेन एब्सेंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर नाम देते हैं। इरेज करके और सारे टर्म्स कनेक्टिवली जो है बताते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके पास या तो फीमेल ऑर्गन होगा या मेल ऑर्गन होगा, हैविंग ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
having only male reproductive organ, that is एंड्रोसियम, जिसके यूनिट को हम बोलते हैं स्टमेन, ठीक है। गाइनोसियम या पिस्टिल इस फ्लावर में एब्सेंट होगा। सच टाइप ऑफ फ्लावर इट इज कॉल्ड मेल फ्लावर, इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर एंड सिंबलाइज्ड लाइक दिस, सिंबलाइज्ड लाइक दिस। थोड़ा सुनिएगा, फ्लावर हैविंग ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल reproductive organ, that is gynosium, that is gynosium, pistil absent, it is sorry gynosium या pistil प्रेजेंट है, और यहां पर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम स्लैश pistil absent, pistil absent, it is called female flower, it is called फीमेल फ्लावर, सिंबलाइज्ड लाइक दिस, फीमेल फ्लावर। तो सुनो सुनो सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। मेल फ्लावर ऑल्सो कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। एंड फीमेल फ्लावर इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। तो बात समझिएगा प्लीज, फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल कंडीशन में यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट हो सकता है, यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट हो सकता है। पॉइंट समझा? अच्छा, यहां पर मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं कि फ्लावर के लैंग्वेज में, फ्लावर थोड़ी ना कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। प्लांट का अगर यहां पर प्लांट के लैंग्वेज में टर्म्स जाता तो मैं प्लांट का एग्जांपल दे सकता था जो आगे आएगा। तो सुनिएगा, स्टेराइल स्टमेन, स्टेराइल स्टमेन it is called staminode, called staminode। बात पकड़िएगा, स्टेमिनेट मेल फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनोड, स्टेराइल मेल फ्लावर या स्टेराइल स्टमेन, स्टेराइल मेल फ्लावर या स्टमेन को हम नाम देते हैं स्टेमिनोड। कुछ वाइल्ड रोज के वैरायटीज में होते हैं, कुछ जो है पेपरेसी फैमिली ऐसे आते हैं, उसमें जो है स्टेराइल स्टेमेन होते हैं, ठीक है। स्टेराइल स्टेमेन की बातें आगे भी रखूंगा मैं। सो फ्लावर के लैंग्वेज में जो है कंप्लीट, इनकम्प्लीट, देन परफेक्ट, इम्परफेक्ट, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, और ये यहां पर यूनिसेक्सुअल हुआ। बात आगे ले चलते हैं, समझेंगे। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं प्लांट के लैंग्वेज में बातें कर रहा हूं, प्लांट्स के लैंग्वेज में कंसीडर करिए। ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे जितने भी फ्लावर हैं, इस प्लांट पे जितने भी फ्लावर्स हैं, ऑल फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। इस प्लांट पे जितने भी फ्लावर्स हैं, ऑल फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। बात पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। इस प्लांट पे जितने भी फ्लावर्स हैं, ऑल फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। ये यहां पर एक प्लांट है, फ्यू ब्रांचेस पर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स हैं और फ्यू ब्रांचेस पर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स हैं। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है, बट अलग अलग फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। थोड़ा देखिएगा, ये यहां पर प्लांट है, इस प्लांट में जितने भी फ्लावर हैं यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर हैं। इस प्लांट पे जितने भी फ्लावर्स हैं सब के सब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर हैं, और इसी प्लांट का सेम स्पीसीज जिसके पास जितने भी फ्लावर हैं सब के सब फीमेल फ्लावर हैं। जितने भी फ्लावर्स हैं सब के सब फीमेल फ्लावर्स हैं। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, ये है प्लांट और प्लांट के पास है बाइसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट के पास है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये है यहां पर प्लांट, और प्लांट के पास यहां पर है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर एट सर्टेन ब्रांचेस और है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर एट सर्टेन ब्रांचेस। बात पकड़िएगा, ये है प्लांट।
प्लांट पे जितने भी फ्लावर हैं सब के सब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स हैं, सब के सब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है। और उसी सेम प्लांट का दूसरा स्पीसीज है जिसमें जितने भी फ्लावर हैं सब के सब यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर हैं, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स। ठीक है। सो प्लांट हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट। क्या नाम देते हैं? मोनोइसियस प्लांट। प्लांट हैविंग यूनिसेक्सुअल मेल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, सेम प्लांट में अगेन प्लांट को हम नाम देंगे मोनोइसियस प्लांट, मोनोइसियस प्लांट नाम देंगे। लेकिन अगर जो है दो प्लांट है सेम स्पीसीज के, जो है एक प्लांट पर केवल मेल मेल एंड मेल फ्लावर, दूसरे पर केवल फीमेल 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 एंड फीमेल फ्लावर्स है, तो प्लांट यहां पर डायोसियस नाम दिया जाएगा, डायोसियस प्लांट। Monoecious plant can have bisexual flower as well as unisexual flower. Dioecious plant always have unisexual flower. ठीक है, dioecious plant always have unisexual flower. आइए सुनिए यहां पर, तो आगे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्रासिकेसी, देन फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, सारा जो है एग्जांपल यहां पर आ जाएगा। सो जैसे एक मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली ये जो है चाइना रोज का फैमिली है, ठीक है। बाकी फेबेसी फैमिली हम सीखने वाले हैं, ये पी का फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली हम सीखने वाले हैं, ये जो है पोटैटो का फैमिली है, सोलेनम का, और ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी फैमिली ये जो है मस्टर्ड का फैमिली है। तो इन सब में बाइसेक्सुअल मोनोइसियस कंडीशन है। तो सुनिएगा यहां पर मोनोइसियस प्लांट है, कहीं कहीं पर मेल फ्लावर है और कहीं कहीं पर फीमेल फ्लावर है, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं। एग्जांपल लिया कोको, कुकू, कोको, कुकू की केस में, कोको कुकू की केस में अलविदा बोली, कोको कुकू की केस में अलविदा बोली, बात पकड़िएगा। सो यहां पर हो गया कोकोनट, यहां पर होगा कुकुम्बर, की से कोई मतलब नहीं, केस से हो गया कैसिया, में से हो गया मेज, और अलविदा से हो गया एक्लिफा, प्लांट का नाम है, बोली से कोई मतलब नहीं, कोको कुकू की केस में अलविदा बोली, ठीक है। और यहां पर है पापा ने मम्मी, पापा ने मम्मी को डेट किया, पापा ने मम्मी को डेट किया। सो यहां पर हो जाएगा पापा से पपाया, ठीक है, ने का कोई मतलब नहीं, मम्मी से मलबेरी हो जाएगा, ठीक है, को से कोलोकेसिया हो जाएगा, ठीक है, डेट से हो जाएगा डेट पाम, डेट से हो जाएगा डेट पाम, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, DATEPALM, डेट पाम, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया एग्जाम्पल कुछ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। मोनोइसियस, डायोसियस, मोनोइसियस बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल बट सेम प्लांट, डायोसियस में यूनिसेक्सुअल अलग अलग प्लांट्स में सेम स्पीसीज के, बात पकड़ में आया कि नहीं, ठीक है। यहां पर मोनोइसियस यूनिसेक्सुअल में फ्यूचर में आएगा कहीं ना कहीं वैलिसनेरिया का प्लांट भी है, वेल जनरल एग्जांपल यही है, ठीक है। तो ये था मोनोइसियस डायोसियस, मोनोइसियस डायोसियस प्लांट का लैंग्वेज है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर का लैंग्वेज है। बात आगे बढ़ाते हैं, यही रेस करता हूं मैं, थोड़ा सुनिएगा। फ्लावर जिसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एब्सेंट है उसको बोलते हैं न्यूटर फ्लावर। Flowers not having both male and female reproductive organs
ऑर्गन्स, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एब्सेंट है, कॉल्ड न्यूटर फ्लावर। न्यूटर फ्लावर कैन हैव नेक्टर, जो है पॉलिनेशन में सपोर्ट कर सकता है, आजू बाजू के फ्लावर को, इंसेक्ट को जो है अट्रैक्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं न्यूटर फ्लावर। न्यूटर फ्लावर, बात पकड़िएगा, बात समझिएगा, आई नीड योर अटेंशन। ये है एक प्लांट, इसके पास यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर भी है, इसके पास यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और न्यूटर फ्लावर है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। ठीक है, ऐसे प्लांट जिसके पास यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, आइए सुनिए समझिए देखिए, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, किसी दूसरे ब्रांच पर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, कहीं पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, और कहीं पर फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, न्यूटर फ्लावर। ऐसे प्लांट को हम नाम देते हैं पॉलीगैमस प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके पास यूनिसेक्सुअल मेल, यूनिसेक्सुअल फीमेल, बाइसेक्सुअल और न्यूटर फ्लावर है, ऐसे प्लांट को हम नाम देते हैं पॉलीगैमस प्लांट। ठीक है, पॉलीगैमस प्लांट में एग्जांपल हो जाएगा पॉलीगोनम, एक प्लांट का नाम है, मोस्ट फेमस आएगा ये जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज्यादा इसकी बातें होंगी। मैनगो है, ठीक है, कैसू है, और देन लीची का प्लांट है। सो दीज आर एग्जांपल। वेल, न्यूटर फ्लावर हटा दो, अगर जो है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आया, वर्बली बोल रहा हूं, बात पकड़ने का कोशिश करिएगा। न्यूटर फ्लावर हटा दो, प्लांट के पास यूनिसेक्सुअल मेल, यूनिसेक्सुअल फीमेल और बाइसेक्सुअल 3 टाइप के फ्लावर हैं। ऐसे प्लांट को हम ट्रायोसियस प्लांट नाम देते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है सिनोनिमसली जो है ट्रायोसियस और पॉलीगैमस को जो है बात करते हैं, बट पॉलीगैमस में न्यूटर फ्लावर एक एडिशनल फ्लावर है। पॉलीगैमस प्लांट का न्यूटर फ्लावर हटा दो, प्लांट जिसके पास मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ट्रायोसियस प्लांट भी नाम देते हैं उसको। ठीक है, ट्रायोसियस फ्लावर प्लांट। ठीक है, मोनोइसियस, डायोसियस, ट्रायोसियस, हैविंग मेल, फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इरेज करते हैं, बात आगे बढ़ाता हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं मैं, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, 3 टाइप का सिमेट्री मैंने लिया यहां पर, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और असिमेट्री। ठीक है, तो पहला मैंने लिया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दूसरा मैंने लिया जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, तीसरा मैंने लिया असिमेट्रिकल फ्लावर। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ थ्रू मोर देन 1 प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर को हमने बोला एक्टिनोमॉर्फिक। Flower can be divided into 2 equal half by 1 plane only passing through the center को हमने जाइगोमॉर्फिक बोला। एंड फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 equal half through any plane को हमने बोला असिमेट्रिकल फ्लावर। मेंशन करते हैं तो सुनिएगा, also called radial symmetry of flower. Need your attention. Flower divided, imaginary axe cutting है, divided into 2 equal parts, 2 equal halves through more than 1 planes, vertical planes, through more than 1 planes passing to the center,
पासिंग टू द सेंटर को हमने बोला रेडियल सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक इट इज ऑल्सो कॉल्ड bilateral symmetry, bilateral symmetry, bilateral symmetry. Flower, I need attention here please. Flower can be divided, flower can be divided into two similar parts, two similar halves through one plane only, through one plane only, passing to the center, passing to the center. एक वर्टिकल प्लेन के थ्रू हम डिवाइड कर सकते हैं फ्लावर को दो पार्ट में, दूसरे कोई भी प्लेन के थ्रू फ्लावर दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। एंड यहां पर फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड into two similar halves, two similar halves through any plane, through any plane को हम बोलते हैं असिमेट्रिकल फ्लावर। बेस्ट जो है जूलॉजी के लैंग्वेज में अगर एग्जांपल दे तो स्टार फिश आपने सुना होगा। स्टार फिश मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है फाइलम के लैंग्वेज में। स्टार फिश को हम एक से ज्यादा जो है प्लेन के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं, और जो है जितने भी एनिमल्स है, हम खुद का भी एग्जांपल ले सकते हैं। केवल एक वर्टिकल प्लेन कैन डिवाइड टू पार्ट्स, एक से ज्यादा और कोई प्लेन नहीं। वन वर्टिकल प्लेन ह्यूमन के लैंग्वेज में वन वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन दो पार्ट कर सकता है, ऑल द एनिमल्स के भी लैंग्वेज में। सो वही लैंग्वेज यहां पर है, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और सिमेट्री। थोड़ा देखिएगा यहां पर, थोड़ा इरेज करके और स्पेस ले लेते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बायलैटरल दिस अस जो है एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस कहीं कहीं पर, या जो है सर्कल के अंदर प्लस, ये मोस्ट जो है यूज्ड सिंबल है, तो सिंबल ये दिया। यहां पर हम परसेंटेज के थ्रू जाइगोमॉर्फिक को सिंबलाइज करते हैं। असिमेट्रिक का कोई सिंबल नहीं है, थोड़ा देखिए। इसका एग्जांपल है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए से एक्टिनोमॉर्फिक, ए से एक्टिनोमॉर्फिक, बी से मस्टर्ड, ब्रासिका, ब्रासिका जीनस का नाम है मस्टर्ड के, ठीक है। सी से चिली, सी से चिली, और डी से धतूरा हो गया, ठीक है। ये जो है बेसिकली ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, ब्रासिकेसी और सोलेनेसी फैमिली के एग्जांपल में आ जाएगा। इसका एग्जांपल है पी जी कॉलेज बंद है, पीजी कॉलेज बंद है। नीड योर अटेंशन। पी से पी हो जाएगा, जी से गुलमोहर हो जाएगा, कॉलेज से खैसिया हो जाएगा, बंद से जो है बीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा। इसमें जो है बेसिकली फेबेसी फैमिली ले सकते हैं, फेबेसी फैमिली, ठीक है। और यहां पर कैनेसी और ऑर्किडेसी फैमिली ले सकते हैं। सो कैना एक एग्जांपल है, ऑर्किड दूसरा एक एग्जांपल है, कैक्टस, ठीक है, ऑर्किड या कैक्टस। तो कैनेसी और ऑर्किडेसी फैमिली एग्जांपल हो जाएंगे। वेल नीड योर अटेंशन। जितने भी टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने आपको समझाया, उससे रिलेटेड जितने एग्जांपल दिए, ये मत समझना कि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो एग्जांपल मेंशन है बस उतने ही एग्जांपल नहीं, फ्रूट के लैंग्वेज में भी सारे टर्मिनोलॉजी यूज होने वाले हैं। फैमिलीज में भी जितने भी हमने टर्मिनोलॉजी बात किया वो यूज होने वाला है। तो वहां पर भी फैमिलीज में भी जो एग्जांपल है रिलेटेड टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जो है फ्रूट और सीड में भी जो है बहुत सारे एग्जांपल यूज होंगे रिलेटेड टू जो है टर्मिनोलॉजी, उनके भी एग्जांपल कंसीडर होंगे। बातें हम आगे जो है आपको हाईलाइट करते रहेंगे। दिस वाज द सिमेट्री, इमेजिनरी कटिंग, इमेजिनरी डिवीजन of flower into two equal half, imaginary cutting many plane के थ्रू दो इक्वल हाफ हो रहे हैं, रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक,
इमेजिनरी कटिंग, एक प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ हो जा रहे हैं, बायलैटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक। और इमेजिनरी कटिंग किसी भी प्लेन के थ्रू दो इक्वल पार्ट नहीं हो सकते हैं, असिमेट्रिकल फ्लावर। बात आगे ले चलो, थोड़ा सा बात आगे ले चलो, इरेज कर रहा हूं मैं। नीड योर अटेंशन हियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। ये है फ्लावर, पता चला ये क्या है? बोलो तो सही, ये फ्लावर है। ये एक फ्लावर है। फ्लावर जिस पॉइंट से अराइज होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं मदर एक्सिस। ठीक है, पॉइंट फ्रॉम वेयर अ फ्लावर अराइजेस, एंड इसको जो है हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इन फ्लोरल डायग्राम। आगे मैं समझाऊंगा, लास्ट में फ्लोरल डायग्राम आएगा, डायग्राम। सो फ्लावर जिस भी ब्रांच या सब ब्रांच पर अटैच्ड है, उस ब्रांच या सब ब्रांच के उस पॉइंट को या उस ब्रांच इवन सब ब्रांच को भी मदर एक्सिस, जहां से फ्लावर निकल रहा है, वो फ्लावर जिस ब्रांच से निकल रहा है, जिस जो है सब ब्रांच से निकल रहा है, उस ब्रांच या सब ब्रांच या स्टेम को उस फ्लावर का मदर एक्सिस या उस ब्रांच सब ब्रांच या स्टेम के पॉइंट जहां से जो है अराइज हो रहा है, उसको मदर एक्सिस बोल सकते हैं। तो सुनिएगा, जो है ये पार्ट जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये यहां पर एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर, एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर। सो नियर द मदर एक्सिस जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, अवे फ्रॉम मदर एक्सिस एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। थोड़ा सुनिएगा, फ्लावर के ये स्टॉक ऑफ फ्लावर को पेडिसिल बोलते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर को हम बोलते हैं पेडिसिल। बात पकड़ के रखिएगा, पेडिसिल। ठीक है, फ्लावर जिसके पास पेडिसिल है, पेडिसिलेट फ्लावर जिसके पास नहीं पेडिसिल है, सेसाइल फ्लावर नाम देते हैं। थोड़ा सुनिएगा, फ्लावर विथ पेडिसिल, फ्लावर विथ पेडिसिल कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर, कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर, एंड फ्लावर without pedicel called sessile flower, sessile flower। पेडिसिलेट फ्लावर और सेसाइल फ्लावर की बातें हम पहले भी कर चुके हैं ना, कहां कर चुके हैं? याद करो, कुछ तो याद करो, वीडियो देखा या नहीं देखा? इन्फ्लोरेसेंस में हमने पेडिसिलेट और सेसाइल फ्लावर की बातें कर चुके हैं। ये जो है फ्लावर के पेडिसिल के बेस पर स्मॉल ग्रीन लाइक लीफ होता है, स्मॉल ग्रीन लाइक लीफ प्रेजेंट एट द बेस, बेसिकली सिंगल इन नंबर होता है। इसको बोलते हैं ब्रैक्ट, ब्रैक्ट। ठीक है, स्मॉल ग्रीन leaf like at the base of pedicel, at the base of pedicel। और सुनिएगा, फ्लावर जिसके पेडिसिल के बेस पर ब्रैक्ट है, ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा। जिसके पेडिसिल के बेस पर ब्रैक्ट नहीं है, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। थोड़ा सुनिएगा, फ्लावर विथ ब्रैक्ट, फ्लावर विथ ब्रैक्ट को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्टिएट फ्लावर सिंबलाइज करते हैं BR से। और फ्लावर विदाउट ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट विदाउट ब्रैक्ट को हम जो है बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, और सिंबलाइज करते हैं EBR से। आइए सुनिए, समझिए, ब्रैक्ट स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल, वेयर एज ब्रैक्टियोल बेसिकली 2 इन नंबर होता है।
ब्रैक्टियोल 2 इन नंबर होता है ओवर द पेडिसिल। ठीक है, तो यह है ब्रैक्टियोल। ब्रैक्टियोल, आई नीड योर फुल अटेंशन। अब ब्रैक्टियोल स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक, ठीक है, ओवर द पेडिसिल। ओवर द पेडिसिल को हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल, मोस्टली 2 इन नंबर। 2 इन नंबर, पॉइंट समझा कि नहीं? जिस फ्लावर के पेडिसिल के ऊपर ब्रैक्टियोल है, ब्रैक्टियोलेट फ्लावर, जिस फ्लावर के पेडिसिल के ऊपर ब्रैक्टियोल नहीं है, ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। थोड़ा सुनिएगा, मैंने क्या बोला? फ्लावर हैविंग ब्रैक्टियोल, फ्लावर हैविंग ब्रैक्टियोल को हमने बोला ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट फ्लावर सिंबलाइज किया BRL से, एंड यहां पर फ्लावर विदाउट ब्रैक्टियोल, फ्लावर विदाउट ब्रैक्टियोल को हमने बोला ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर EBRL से सिंबलाइज किया मैंने। फ्लावर के बेस पर ब्रैक्ट होता है, फ्लावर के पेडिसिल के ऊपर होता है ब्रैक्टियोल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी बातें फ्लावर के रेफरेंस में और भी आएगा, एपिकैलिक्स करके आएगा, बट वो फ्लावर के रेफरेंस में है। ये एक तो मदर एक्सिस जहां से जो है फ्लावर अराइज हो रहा है, या वो ब्रांच और सब ब्रांच जहां पर फ्लावर अटैच्ड है। पोस्टीरियर पार्ट नियर द मदर एक्सिस, अवे फ्रॉम मदर एक्सिस, एंटीरियर पार्ट फ्लावर कैन आई से, जैसे जो है ब्रांच जो है स्टिप्यूल, लीफ के पेटियोल, लीफ के स्टॉक के बेस पर स्टिप्यूल होता है, वैसे फ्लावर के स्टॉक के बेस पर होता है ब्रैक्ट। तो क्या मैं बोलूं, जो है फ्लावर अराइज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ब्रैक्ट। ठीक है, यहां पर ये मदर एक्सिस है, ये मदर एक्सिस है, और ये ब्रैक्ट, तो ब्रैक्ट के एक्सिस से डेवलप हो रहा है फ्लावर। ठीक है, एक बात बोल सकते हैं कि फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ब्रैक्ट, फ्लावर के पेडिसिल के बेस पर। दिस वाज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द फ्लावर। अब हम सेपल, पेटल, स्टमेन और कार्पेल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम 1 by 1 डिटेल करेंगे। जितने भी टर्म्स, जितने भी एवरीथिंग मैंने बोला, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी सपोर्ट करेगा। ये सारी बातें प्लांट किंगडम में जब एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, वहां पर भी ये सारे टर्म्स आपको सपोर्ट करेंगे। आगे भी अभी बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला, इन सब के लैंग्वेज में, जो आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी। तो हमने जो है फ्लावर को डिफाइन किया, मॉडिफाइड सूट बेयरिंग मॉडिफाइड लीफ, जिनको हम फ्लोरल लीव्स बोलते हैं। दे आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली एट सक्सेसिव नोट्स, बट ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंटरनोड्स, नोट्स नॉर्मली नॉट विजिबल। पॉइंट समझा कि नहीं? सूट का टिप स्वॉलन बल्ज हुआ है, जिसको थैलामस बोला। थैलामस के सक्सेसिव नोट्स पर फ्लोरल पार्ट्स हैं। एक्सेसरी और नेसेसरी बहुत सारे टर्म्स मैंने यहां पर आज यूज किया। इस वीडियो लेक्चर में मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा। थोड़ा रिमाइंड करिएगा, अच्छे से समझिएगा, रिमाइंड रिवाइज करिएगा। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट इस टॉपिक को लेके, इस वीडियो लेक्चर में कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, सो फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।